हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान और आप देख रहे हैं जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसी यूनिक बातें जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन करके आपको मज़ा ही आ जाएगा, और अगर आप जेई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं तो वो तो वैसे ही आप पता है कि ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे पीवाईक्यूज़ वगैरह, तो आज हम लोग जो है या इस सेशन के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू डू द डिफरेंट टाइप ऑफ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन विच आर जस्ट गिवन ईयर। तो आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम लोग, वैसे हमने कई क्वेश्चन कर लिए थे, ये उसी का कंटिन्यूशन है और बहुत सारे टॉपिक मैंने बीच बीच में आपको सिखाए भी हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, शायद हमने एक क्वेश्चन क्विट भी छोड़ भी दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था भाई, एक क्वेश्चन नंबर 9 जो था अपना, वो हमने एक छोड़ दिया था शायद। ये देखिए एक क्वेश्चन, इसमें क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आप। फॉर द सेल Zn से Zn+2 M+3 से M बन रहा है, और ये पूछा हाफ सेल्स एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन। तो ये देखिए आप दोस्तों, ये आपके मेटल है और इनके SRP की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? SRP की वैल्यू दी हुई है। और E0 जो दिया हुआ है Zn+2 से Zn का कितना, 0.76 है। तो विच कैथोड विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 ऑफ सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए बताइए E0 ऑफ सेल किसका सबसे ज़्यादा होगा। देखो दोस्तों, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी पर इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास में ये है, और Fe+2 से Fe। देखो यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1.4 दिया, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मैं आपसे ये कहता हूँ कि सेल पोटेंशियल जो आएगा वो आपके कैसे निकाला जाता है। ये निकाला जाता है, इसको निकालने का एक ही तरीका है कि E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ SOP ऑफ एनोड प्लस E0 ऑफ SRP ऑफ कैथोड। तो दोस्तों यहाँ पर जिंक का तो दिया 0.76 वोल्ट। तो अब बताइए मैं SRP किसका वैल्यू मैं लगाऊं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा वो वैल्यू आ जाए। अरे बात में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने पास जो आने वाला, देखो यहाँ पर 1.4 वोल्ट है, 0.8 है, 0.77 है, और माइनस का 0.44 है। तो ये तो आना ही नहीं है, ये तो माइनस हो जाएगा। बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। यहाँ 0.77 है, 0.88 है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दोस्तों, 1.40 है। तो अगर आप इसको 0.76 के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास में कौन सा रहेगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, रिएक्शन को बैलेंस करके आप पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो आंसर किसका आएगा, गोल्ड के लिए आएगा। क्योंकि हमें पता है वो आपके ECS में बॉटम पर आता है और ये आपके इसके ऊपर आते हैं। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, Au+3 से Au वाला आंसर। तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ये सारे क्वेश्चन हमने करवा लिए थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, चलें भाई। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, तो 1 बाई 1 करके इन क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और ये ध्यान रखना अपने को कि इन क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा, और कुछ अपना जो फ्लैशबैक के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको रिकॉल करने पड़ेंगे। क्या दिया दोस्तों, देखिए लैम्डा M फॉर द NaCl, HCl एंड Na 126.4, 425.9, 100.5 respectively. If the conductivity 0.01 mH और ये 5 × 10⁻⁴, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Ha कितना होगा। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Ha कितना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं वो आपके पास क्या रहेगी, तो मैं बताता हूँ। लैम्डा M ऑफ NaCl जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 126.4। लैम्डा M ऑफ HCl जो दिया हुआ है वो है 425। देखो कितना ज़्यादा होता है बेटा, 420। यहाँ भी एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। और लैम्डा M ऑफ Na ये कितना है भाई,
100.5। अब पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, किसका, HA का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का क्या तरीका है, लैम्डा एम एट द गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये फॉर्मूला है भाई। तो अब दोस्तों यहाँ पर मुझे पता लैम्डा एम सी मेरे पास कितना है, ये क्या दिया हुआ है क्या, यस, इस कंसंट्रेशन पर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 इंटू, है ना, कंडक्टिविटी दी हुई है। तो लैम्डा एम अपने को निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू 1000 अपॉन क्या हो गया सी। अब ये दोनों वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई। तो ये देखो के की वैल्यू अपने पास दी हुई है दोस्तों, कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन सी। सी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001, 0.001। तो ये देखो दोस्तों क्या आ सकता है अपना आंसर, ये आ जाएगा 1000, ये 10⁻6 और 10⁻−5, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 50 आ गई, कितनी आ गई, 50। और इससे मैं निकालूंगा लैम्डा एम ऑफ HA वीक एसिड का। तो आपको पता है HN मुझे कहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 425.9 प्लस A मेरे को कहाँ से मिलेगा, इससे। तो ये कितना हो गया, 100.5 माइनस, क्योंकि दो साथ में ये फालतू आ रहे हैं, ये आ रहा है ये और ये, इसको मैं माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 126.4। मेरे प्यारे बच्चों अगर इस सवाल को अगर अपन करें तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, ये हो जाएगा 526.4 माइनस 126.4, ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 400। तो अब आप देखिए ये वैल्यू तो मेरे पास में कितनी दी हुई है दोस्तों, इनफाइनाइट लेवल पर आपके आ गई 400, और ये मेरे पास कितनी है 50। सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ गया, 1/8, 1/8 का मतलब क्या होगा, 0.125। तो देखो आपके क्या आंसर दिया हुआ है, क्या कहीं पर मिल गया। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो मेरे चेहरे पर कैसे खुशी आ गई है ना, कि अरे वाह अपना आंसर मैच हो गया। आपके भी ऐसे ही चेहरे पर खुशी आती है जब आप इसको करते हो। दोस्तों इसमें देखो कितनी मज़ेदार बातें बताई गई है। कोलराउस लॉ का उपयोग किया गया है। वीक एसिड का अगर आपको अल्फा निकालना है, ये फॉर्मूला पता था। अब ये पता नहीं था तो ये आपने इसके थ्रू निकाल लिया, ये पता नहीं था तो आपने ये निकाल लिया। यहाँ से मुझे HN मिल गया, यहाँ से मुझे A- मिल गया, साथ में कौन आ गया फालतू में, ये दोनों आ गए। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इसमें से क्या कर दिया, ये माइनस कर लिया। इस दोनों आयन इसमें मिल रहे हैं मेरे को, Na और Cl-, आंसर। तो दोस्तों ये हो गया अपने पास आंसर। तो दिस इज आंसर सेकंड, 12 का आंसर क्या रहेगा, सेकंड। अब चलता हूँ मैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर में क्या दिया हो दोस्तों, देखते हैं इधर क्या दिया है। प्लेटिनम सॉलिड H2 ये वाला, और ये क्या है AgCl से Ag वाला। इफ द सेल पोटेंशियल इज 0.92 वोल्ट when a 10 की पावर -6 मोलर HCl solution is used, the standard electrode potential of this electrode is what। ये भी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेल दिया हुआ भाई। अब सेल में क्या दिया हुआ देखो दोस्तों, ये तो अपने पास में एनोड है और ये मेरे पास में क्या है, कैथोड है। दो लाइन लगा देते हैं। और ये देर का है कि इसका ई सेल जो दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 0.92 वोल्ट। और ये क्या है मेरे पास HN की कंसंट्रेशन है दोस्तों। और पूछा गया है कि बताओ इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl Ag, मतलब मुझे SRP निकालना है इसका। इसमें मुझे क्या निकालना है, E0। E0 कहाँ भाई, E0 कंसंट्रेशन चेंज कर दी, E आएगा ना। E ऑफ SRP मुझे फाइंड करना है, कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें पहले तो इसकी अपन रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन के बाद में अपन निकालेंगे कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl। अच्छा स्टैंडर्ड ही निकालना है ना, ये वाला।
निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। ये वैल्यू भी आपको यूज़ करनी है, ये है भाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें अपन। तो देखो मैं यहाँ लेके आता हूँ वापस आपको। ई सेल जो होता है, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ एस, मतलब ई नॉट ऑफ सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन -0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 इंटू क्या था क्यू। अब एक तरफ तो आपके पास क्या दिया हो दोस्तों, ये देखिए आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाफ H2 से मैंने क्या किया, H प्लस बना के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। और यहाँ देखिए आप, AgCl जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल के मैंने क्या कर लिया, Ag प्लस और क्या बना लिया, Cl माइनस। ये मेरा कैंसिल आ गया, हाफ H2 प्लस AgCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag और ये क्या आ गया, H प्लस। अब अपने पास ये रिएक्शन, इसका मैं इस्तेमाल कहाँ करूँगा, ये मेरे पास सॉलिड है, ये इसकी कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है, ये सॉलिड, इसका एक्टिव मास 1 होता है और इसका प्रेशर मुझे पता है कितना होता है, 1 atm। तो पहले लेके आते हैं, ई सेल मुझे दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया भाई ई सेल, ई सेल दोस्तों दिया 0.92 और कंसंट्रेशन कितनी दी है, 10⁻⁻⁶। ये 0.92 है और ये क्या हो जाएगा भाई, 10 की, सॉरी ये तो मुझे निकालना है, -0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी, एक ही ले रहे हैं, लॉग बेस 10। अच्छा इसमें Cl माइनस आपने लिखा नहीं क्या भाई, Cl माइनस भी है। अब HN की वैल्यू इंटू Cl माइनस की वैल्यू अपॉन प्रेशर ऑफ H2, ये अपने पास इक्वेशन बनेगी। तो ई नॉट ऑफ सेल, ये तो 0.92 मैं यूं ही लिख देता हूँ, ई नॉट ऑफ सेल मेरे पास आएगा 0.06 और मैं क्या कर लूँ दोस्तों, HN की वैल्यू बताइए, ये 10 की पावर क्या है, -6 है, ये देखो 10 की पावर -6। तो जितना आपको है HN है उतना ही क्या होगा, Cl माइनस होगा। तो ये भी क्या हो गया, 10 की पावर -6 और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। प्रेशर ऑफ H2 अगर आप लेंगे तो ये 1/2 है, तो ये 1/2 का 1 ही आएगा आपके। तो अपन इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो ये आ गया मेरा 0.92 ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 इंटू, अब ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर -12 हो जाएगा, लॉग बेस 10 इंटू 10 की पावर -12। ये माइनस माइनस आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस। तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 0.06 इंटू 12 और ये क्या हो गया 0.92। अब मुझे पता चल गया भाई ये हो जाएगा मेरा 0.72। तो ये 0.92 माइनस का 0.72 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। तो ये आ जाएगा 72 और 92, ये आ गया ई नॉट ऑफ सेल मेरा आ गया 0.20 वोल्ट। अब आपको तो क्या पूछा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है दोस्तों ये एसआरपी निकालना है इसका। आ जाइए, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल मेरे पास क्या होता है, ई नॉट ऑफ एसओपी ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ एसआरपी ऑफ कैथोड। तो ये मुझे फाइंड करना है। ये वैल्यू निकाली आपने 0.20 हो गया और आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन के लिए जो होता है ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, प्लस ई नॉट ऑफ एसआरपी ऑफ कैथोड। तो आई थिंक मेरा आंसर 0.20 वोल्ट आना चाहिए, है कहीं, बिल्कुल है दोस्तों। तो आंसर क्या आ गया 0.20 वोल्ट। नोटिस किया आपने क्या किया मैंने, देखो बहुत बड़ा सवाल था ये। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन वही है, देखो ऐसा भी नहीं कह सकते कि बस ये है कि इसको मैंने यूटिलाइज करना सीखा कि किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ।
रिएक्शन बनाई, इसका इस्तेमाल किया, ये मुझे दिया था, ई नॉट निकालना था, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो जो है जो वो तो करना ही पड़ेगा अपने को, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं सर मैं तो हम तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, करना पड़ेगा। आगे देखिए, द एनोडिक हाफ सेल ऑफ द लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी 0.05 एम फैराडे। और क्या पूछा, द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज व्हाट। PbSO4 का मोलर मास दिया हुआ 303 ग्राम। वापस सुनिए, अब ये कह रहा है कि एनोड, आपको पता लेड स्टोरेज जो बैटरी जो होती है वो आपको पता है ये अपने आप में एक सेकेंडरी सेल है, और आपको पता है कि सेल रिएक्शन के दौरान PbSO4 बनता है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो वापस आपके Pb और PbO2 बन जाता है। अब ये कह रहा है कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ की है, 0.05 इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ की है, और ये कह रहा है कि इसको रिचार्ज कर रहे हैं अपन। तो बताओ आपके PbSO4 जो है उसका कितना अमाउंट आपके इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने कितना PbSO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, इतने करंट के थ्रू आपने, मोलर मास इतना है। तो दोस्तों आपको पता, जितना आपके डिस्चार्ज होगा उतना ही डिपॉजिट होगा, और जितना आपके पास अपन, वो उल्टा ही है, मतलब प्रोसेस तो वो का वो है। तो W इज इक्वल टू, आपको पता क्या होता है, E/F I इंटू टी। अब I इंटू टी क्यों, मैं क्या लिख सकता हूँ, Q लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PbSO4 कितना दिया हुआ है 303, और वैलेंसी फैक्टर आपके कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा इसका। ये वैल्यू कितनी है 96500 इंटू Q, चार्ज कितना दिया है 0.05 फैराडे। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। W आपके इसमें वैल्यू जो पूछिए ग्राम में ही पूछिए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, ये गया तो मेरा क्या आ जाएगा 100। इसको चेक करते हैं तो अपने पास क्या आंसर आना चाहिए। ग्राम में वैल्यू पूछिए भैया ना। फैराडे लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 96500। तो ये तो मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया दोस्तों, 5 1 जा 5 और 20, ये लो। अब मैं क्या करूं दोस्तों, अब मैं कह सकता हूं ये वैल्यू अपने पास में क्या जाएगी 303 अपॉन ये कितना हो गया मेरे पास 40। यही बचा, और तो कुछ बचा नहीं। तो अगर अपन बात करें 30 में 4 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28, 7 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो गया 7.6 ग्राम। तो यहाँ मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया है कि यहाँ पर देखो, मैंने फैराडे अगर ये ध्यान नहीं दिया तो फिर अपन दिक्कत में आ सकते थे। तो जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu, Cu+/Cu आर 0.34 एंड 0.522। मतलब ये तो हमें याद ही रहता है ज़्यादातर कि 0.34 होता है, प्लस को इसमें बदला तो ये कितना आ रहा है 0.522, ज़्यादा आ रहा है। और पूछा है कि बताओ भाई +2 से +1 के लिए वैल्यू कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, फेरस फेरिक वाला। तो अब आपको इस क्वेश्चन में भी वही करना है कि भाई साहब जो दिया हुआ उसकी रिएक्शन बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चले दोस्तों, तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया Cu, और यहाँ पर आपके E जो आ रहा है 0.34, और ये दिया है Cu+ में 1 इलेक्ट्रॉन आपने डाला, Cu सॉलिड है, और यहाँ पर जो आ रहा है 0.522, 0.52 ही मान लो, एक ही बात है, ठीक है। और अब पूछा Cu+2 से Cu+ बनाओ, Cu+2 से क्या बनाओ
Cu+, तो Cu+2 में एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, Cu+। मतलब E3 मुझे क्या करना, फाइंड करना है। कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो आप अगर मान लीजिए किसको उल्टा करोगे, ये इसको यूं का यूं रखो, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, और ये मैंने क्या कर लिया भाई, Cu सॉलिड इज इक्वल टू Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.34 वोल्ट, और E2 मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 0.52। N1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई, और या N2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब मैं क्या करूं, Cu+2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा Cu+। अब बताइए इसके अंदर मैं क्या निकालूंगा, E3 मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, N3E3 इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2। N1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 0.34 प्लस, ठीक है भाई, ये क्या है E2, ये क्या है माइनस का 0.52 इंटू 1 अपॉन E3। N3 का मान कितना दोस्तों, 1 ही है, तो ये देखिए आपके कितना आ जाएगा, 0.68 माइनस का 0.52, तो यहाँ पर आपके 1 से डिवाइड किया, लीजिए भैया आप क्या जाएगा, 0.565268।